बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा एमटीएच का जो है 5th लेक्चर है। लेक्चर सीरीज स्टार्ट है सेट्स एंड लॉजिक की, एमटीएच 104। ठीक है, कोड अपना देख लेना। और जो है टॉपिक है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सिमेटिक डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी। तो हमने पहले मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में यूजुअली आ जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने याद करने हैं और वो हर हर क्वेश्चन में वही रिपीट होंगे। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि आप बार बार देखेंगे तो आपको वो स्टेप्स याद हो जाएंगे। उसके बाद आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन की। हमने क्या करना है, लेट करना है पी एन, एन कोई भी नंबर होगा, बी अ प्रोपोजिशन। ठीक है, अब प्रूव करना है कि पी एन इज ट्रू। पहले हमने क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट से आपको इतना समझ नहीं आएगी, एग्जांपल से आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये भी लिखना ज़रूरी होता है। तो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए ना पी एन, एन में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ज़रूरी है कि पॉजिटिव हो, वो ट्रू है। सही है, मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने वो प्रूव करना है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, तो जाके हमें पता चलेगा कि पी एन ट्रू है। सही है, पहले स्टेप्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, एक होता है बेसिस स्टेप और दूसरा होता है हमारे पास इंडक्टिव स्टेप। बेसिस स्टेप में हमारे पास कहते हैं हम P1 इज ट्रू, एन को हमने यहाँ 1 का है, इन सब क्वेश्चन में एन को 1 ही कहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रू होगा। तो इंडक्टिव स्टेप में हमने क्या करना है, अगर तो पी एन ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि एन की जगह कोई और नंबर हो के, वो भी ट्रू होगा। ठीक है, लेट करेंगे इसको भी, लेट पी के इज ट्रू, एन ट्रू है तो हम के को भी लेट कर सकते हैं कि जब वो ट्रू है तो ये भी ट्रू कर सकते हैं, लेट हम। ठीक है, देन क्या होगा, पी के प्लस 1 मतलब उससे नेक्स्ट नंबर वो भी ट्रू होगा। जैसे के कोई भी नंबर है 1, तो पी यहाँ के को हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो के प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 जो कि 2 होता है। तो सेकेंड नंबर 1 के बाद 2 ही आता है ना। तो इस तरह हमने लेट करना है कि पहला नंबर ट्रू है तो इसके बाद दूसरा नंबर भी ट्रू होगा, तीसरा भी ट्रू होगा। हमें डिफरेंट नंबर दिए गए होंगे, के कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। के अगर 3 है तो के प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास 3 के बाद आपको पता है ना 4 आता है। तो देखिए ये इस तरह भी प्रूव हो गया। ये हमने इंडक्टिव स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स से जो है ये चीज़ प्रूव करनी होगी। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास आता है, हमारे पास आता है कि 1 + 2 + 3 अप टू n, n कोई भी नंबर है। ठीक है, वो किस चीज़ के इक्वल है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब ये हमें कहा गया है कि ये जो है इसके इक्वल है, लेकिन हमने ये प्रूव करना है इंडक्टिव स्टेप से। तो हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले बेसिस स्टेप होगा जिसमें हमारे पास होगा P1 इज ट्रू। आपने अब स्टेप्स याद करने हैं बेसिस स्टेप का, और फिर इंडक्टिव स्टेप के स्टेप्स जो हैं याद करने। ठीक है, याद तो हो जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ भी आ जाएगी। पहले समझ लें तो याद हो करना मुश्किल नहीं है। P1 इज ट्रू। ठीक है, हमने P1 ले लिया। ठीक है, ट्रू कह दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें सबसे पहला नंबर क्या हमारे पास 1 है, तो हमने दूसरी साइड पे n की जगह ये वाली वैल्यू डालनी है जो कि पहले हमने ली भी है। ठीक है, पहला नंबर जो होता है ना वो हमेशा हम लेते हैं और n की जगह वो पुट करते हैं और फिर देखेंगे कि वो 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर तो आ रहा है तो इसका मतलब बेसिस स्टेप हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 1 ले लिया। अब आगे देखें तो हमारे पास हमने लेते हैं, अब दूसरी साइड पे क्या था, n + 1 डिवाइड बाई 2 था ना, और इधर 1 हमने ले लिया। तो अब ये 1 जो है इस जगह पे पुट करना है n की जगह पे, तो यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर लिया। तो करें 1 + 1 2 हो गया, 2 1 जार बाय 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 आ गया डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो 1 आ गया ना। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 था और राइट हैंड साइड पे भी 1 आ गया, तो ये बेसिस स्टेप हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इंडक्टिव स्टेप। बेसिस स्टेप में सिर्फ हमने P1 ट्रू करना होता है, पहले नंबर को लेना होता है और उस पहले नंबर को दूसरी साइड पे जो फॉर्मूला होता है n होता है उसमें पुट करके सॉल्व करना होता है। ये स्टेप हो गया। दूसरा हमारे पास होता है इंडक्टिव स्टेप, उसमें हम लेट करते हैं Pk, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था हमने Pk को ट्रू करना है, फिर क्या करना है, देन लेट करना है Pk को ट्रू, देन क्या होगा, Pk + 1 भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स याद करने हैं। आपने याद कैसे करने हैं पहले तो समझ लें। हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन दोबारा से लिखा। क्वेश्चन था Pn = 1 2 3 अप टू n और n + 1 डिवाइड बाई 2। अब हमने पहले क्या करना है, लेट करना है ना
एन करना है। यहाँ एन की जगह क्या आ गया, के आ गया, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के डालना हमने। तो एन की जगह हमने के लिख दिया, तो 1 2 3 एज इट इज। तो ये यहाँ पे एन तक गया है, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, के तक जाएगा, ठीक है, इसको के कर दिया। और यहाँ पे भी एन की जगह हमने के डाल देना है, के डाल दिया, यहाँ पे भी के डाल दिया, के प्लस 1 ही हो गया एज इट इज, और 2 भी एज इट इज आ गया। देन क्या करना है, पहले हमने लेट किया जो कि ऊपर हमने कहा गया था, दोबारा हमने देन करना है। पी के की जगह अब क्या आ गया, के प्लस 1, जो कि हमने देन कहा था, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ के हमने लिखा है वहाँ वहाँ हम के प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 एज इट इज आ गया, डॉट डॉट भी एज इट इज, के की जगह के प्लस 1 डाल दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी के की जगह के प्लस 1, यहाँ अंदर भी के प्लस 1, और ये 1 एज इट इज, ये नहीं भूलना, ये 1 वैसे का वैसे इस के की जगह के प्लस 1 आया, डिवाइड बाई 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले देन और लेट कर दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होती है, ठीक है। तो दोनों की हमने लेफ्ट हैंड साइड कैसे करनी है कि हमने पहले 1 2 3 2 दफ़ा है ना, ऊपर भी है नीचे भी, तो आपने एक दफ़ा 1 2 3 लिख लिया, फिर आपने पहले के लिखना है, फिर ये लिखना है, मतलब कि इससे ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास ये है ना, तो इसका मतलब के प्लस 1 से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, के होगी। तो हमने ये एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले क्या लिखे, तो आप लोगों ने बस दोनों आपके पास है, आपने पहले 1 2 3 लिखना है, पहले ऊपर वाला लिखना है पी वाली वैल्यू जो पी के की है, के लिखना है, और फिर के प्लस 1 ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो आपने पहले के वाली का के लिख दिया, फिर प्लस के प्लस 1 डाल दिया। ये साइड आपने नहीं करनी, आपने ये वाली साइड बनानी है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने ये ली है और राइट हैंड साइड आपने बनानी है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपने देखनी है। अब पहले क्या हो गया, हमारे पास 1 2 3 अप टू के, यहाँ तक की तो वैल्यू हमारे पास है ना, के प्लस 1 बाई 1 डिवाइड बाई 2। तो हमने इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने ये डाल दिया, ठीक है। के सॉरी मिस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, मैं ऊंचा कर देती हूँ, मैंने कैमरा नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो दोबारा से बता देती हूँ, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ना, तो दोनों पी के और के प्लस 1 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है ना, ये वाली, और ये राइट हैंड साइड है, तो हमने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन करके ऐसे लिखना है कि हमने 1 2 3 डाला, और पहले के लिखेंगे फिर के प्लस 1, क्योंकि के प्लस 1 के पहले से पहले लिखेंगे कि के होता है, फिर के प्लस 1 होता है, फिर के प्लस 2 होता है ना, तो इसलिए हमने पहले के लिखा, फिर के प्लस 1 लिखा, उसके बाद आगे के प्लस 2 के प्लस 3 जो भी होगा वही होगा, ठीक है। तो हमने इसलिए पहले के लिखा है, फिर के प्लस 1 लिखा है। दूसरी साइड हम नहीं लगा रहे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 अप टू के, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास है ना, के प्लस 1 बाई 2, तो हमने इस पूरे की जगह के प्लस 1 बाई 2 डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया, और ये प्लस के प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। जो ये वाला के प्लस 1 था जो हमने यहाँ लिखा था, ये एज इट इज आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व हम कैसे करते हैं, मैं एंड तक ले आती हूँ। हमने क्या किया कि ये अब देखें, तो यहाँ पर हमारे पास के और के प्लस 1 और के प्लस 1 दो दफ़ा है ना, तो हमने दोनों को एक दफ़ा कर दिया, और अंदर दूसरी साइड पे क्या आ गया, के प्लस, आप कहेंगे अब ये 1 कहाँ से आया, ये के है प्लस 1, मतलब इसकी जगह कुछ नहीं है तो 1 डाल दिया, ठीक है। ये वाला के तो कॉमन में चला गया, तो ये अकेला यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, जो कि ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये के प्लस 1 एक दफ़ा लिख लिया, और ये के प्लस 1 के ऐसे ही है, और इस के प्लस 1 की जगह 1 आ गया अकेला, ये वाला तो उधर ही चला गया ना, ये तो इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए हमने 1 डाला है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एलसीएम हम लेते हैं, नीचे 2 आ गया, और इस 2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, तो ऊपर 2, के प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। अब इसको देखें तो आपके पास के प्लस 1 और के प्लस 2, आप इस क्वेश्चन को मैच करें कि ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे के प्लस 1 है बाई, ठीक है, ये भी चीज़ आ गई, यहाँ पे के 1 प्लस 1 है और नीचे ऊपर 2, तो यहाँ 2 है, तो 2 का मतलब क्या है कि 1 प्लस 1 ही हो रहा है ना, 1 प्लस 1 करें तो 2 ही आता है, या तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे 2 लिख दें, या तो इसको 1 प्लस 1 में खोल दें, तो आपकी देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। ठीक है, होप सो समझ आई होगी। फिर से दोबारा से एक दफ़ा सुन लें, आगे क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन एक और दफ़ा समझ लें कि सबसे पहले हमने इंडक्टिव स्टेप ज़रा लेंथी होता है, और जो बेसिस स्टेप होता है वो छोटा सा होता है, कि पहले पहला नंबर लेते हैं और दूसरी साइड पे उसको पुट कर लेते हैं इनकी जगह, और फिर सॉल्व करते हैं तो 1 ही आ जाता है। अगर तो 1 आता है तो ठीक है, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, स्टेप्स खत्म हो जाता है। इंडक्टिव स्टेप में हमने पहले लेट करना है पी के, और फिर हमने पी के प्लस 1 करना है, तो जहाँ जहाँ पहले एन था वहाँ जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे हमने के डाला पहले स्टेप में, ठीक है, इस साइड पे भी के डालना है और इस साइड पे भी के डालना है, फिर उसके बाद हमने पी
के की जगह के प्लस 1 डालना है, इधर भी डाला, इधर भी डाला और दूसरी साइड पे भी डाला। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेट और देन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन करके ऐसे लिखना है कि 1 2 3, और पहले के वाली चीज़ हो, के का जो भी हो, यहाँ पे के प्लस 2 के प्लस 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो, पहले वो वाली वैल्यू लिखनी है और फिर प्लस डाल के ये दूसरी वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और दूसरी साइड को हमने वो करना है प्रूफ, तो वो नहीं लिखेंगे। फिर हमने पहली साइड जो हमारे पास है के तक, उसका जो इक्वल वाली साइड है वो उसकी जगह डाल दी, और के प्लस 1 या जो भी दूसरी वैल्यू हो वो एज इट इज लिखनी है। फिर इधर से सोल्यूशन होता है, हर किसी का सोल्यूशन यहाँ से चेंज होगा। फिर आपने देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एलसीएम लिया जा रहा है, या तो सॉल्व हो रहा है, या कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो उस हिसाब पे इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा है तो इसको 1 दफ़ा लिख दिया, के प्लस कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया, डिवाइड बाय 2, फिर इसका एलसीएम लिया और फिर उसको खोल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हमारे पास आती है एग्जाम्पल नंबर 2, जो हमारे पास हाँ, इसमें अब हमारे पास एग्जाम्पल में देखें तो आता है 1 3 5 प्लस अप टू 2n+1। पीछे क्या था, यहाँ पे सिर्फ n था ना, अब यहाँ पे चेंज आ गया, 2n+1 आ गया इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन चेंज हो गया, तो अब आपने क्या करना है, ये n की वैल्यू है ना, इधर के डालना होगा, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप में पहले तो हम बेसिक स्टेप करते हैं, पहली वैल्यू लेंगे 1 और दूसरी साइड पे उसको पुट कर लेंगे। तो पहली वैल्यू हमने 1 ली, दूसरी साइड पे n का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, n की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। बेसिक स्टेप ठीक हो गया। इंडक्टिव स्टेप हम करेंगे, तो इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास देखें तो पहले हमने लेट करना होता है, लेट पी के इज ट्रू देन पी के प्लस 1 इज ट्रू। पहले तो ये 2 चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, पी एन 1 3 5 अप टू जो क्वेश्चन है हमने वो लिखा, और जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आप के डालेंगे। यहाँ पे एन है तो के डाल दिया, फिर एज इट इज सारा, फिर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी के डालेंगे, के -1, और यहाँ पे एन की जगह तो के का स्क्वायर आ गया। फिर आप के की जगह के प्लस 1 डालना है देन में, ठीक है। के की जगह के प्लस 1, यहाँ पे भी के 2 तो एज इट आ गया, यहाँ के की जगह के प्लस 1, और ये -1 वैसे का वैसे, ये गायब नहीं कर देना, और दूसरी जगह पे भी के की जगह के प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं कि 1 3 5 एक दफ़ा ही लिखेंगे, और पहले के वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर के प्लस 1 वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये के वाली वैल्यू मतलब 2k -1, ये प्लस डाल के 2k प्लस 1 -1 लिखा। ये साइड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने प्रूव करनी है, एंड पे यही आ जाएगी, ठीक है। सॉरी फिर से वो हो गया। यहाँ से देखें हमने कंबाइन करके कैसे लिखना है कि पहले 1 3 5 लिखा, और फिर पहले पी के वाली वैल्यू लिखी, जो हमारे पास के की वैल्यू थी 2k -1, ये डाला, फिर प्लस डाला, फिर हमारे पास 2k + 1 -1 डाला, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके लिख दिए। अब हमने क्या किया, पहली जो हमारे पास के तक की चीज़ थी ये वाली, इसका हमारे पास के स्क्वायर है ना आंसर, तो हमने इसकी जगह के स्क्वायर डाल दिया प्लस एज इट इज़, और इसको हमने सॉल्व करना है। इसको नीचे ले आए वैसे ही, या तो यहाँ पे देख लें मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2k आ गया, और 2 1 2 आ गया, -1 एज इट इज आ गया, 2k वैसे का वैसे ही। तो देखिए ये 2k एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास 2 - 1 करें तो 1 आता है। तो अब ये इस चीज़ को देखिए, हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस 2a, 1 लगाएं या ना लगाएं 1 मल्टीप्लाई हो जाए ना, 1 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो इसकी जगह हमने पूरे की जगह क्या लिख लिया, k प्लस a, और ये b होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपको आता होगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab कहते हैं, 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको करके बता देती हूँ कि हमारे पास आता है k का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास k आ गया और b हमारे पास 1 आ गया, प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, a की जगह k, b की जगह 1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए k 2 1 2k आ गया प्लस, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीज़ थी, फिर भी मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ये आया है हमारे पास, ठीक है। हो से समझ आ गई होगी आपको, कोई भी स्टेप समझ आई हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आपको, और जो है आपको ये सारी जो है समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कुछ ना आए हो तो बता देना, मेरे हिसाब पे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। लेट करें, देन करें, फिर पी के की वैल्यू एन की जगह डालें, फिर k प्लस 1 डालें। उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कंबाइन करके दोनों को लिखना है, और फिर जो पहली वैल्यू k तक की वैल्यू होगी उसका k के इक्वल वाली साइड लिखनी है, जो कि हमारे पास k की वैल्यू होगी इसकी, और ये दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे इन दोनों को मिला के सॉल्व करना है। अब देखिए पीछे क्वेश्चन में कॉमन और एलसीएम था, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गए, ठीक है ना। हर स्टेप चेंज होता है थोड़ा बहुत। आती है हमारे पास क्वेश्चन में है 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2n
और इसकी दूसरी साइड पे है 2n+1 माइनस 1 इज इक्वल, और कॉमा लगा के बताया गया n बड़ा है और इक्वल है 0 के। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो पहली नंबर होती है वो ही हमने n में डालनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें क्या कहा है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि n क्या हो, इक्वल हो 0 के और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन हमने स्टार्ट किधर से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि इक्वल भी कहा गया है ना, इक्वल है तो 0। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 नहीं डालनी, यहाँ पर हमने n की वैल्यू 0 डालनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल हुए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 डालें तो ऐसे ही आएगा ना, 1 ही आएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। 1 लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे हमें बताया गया है कि n में हमने क्या डालना है, 0 डालना है, ठीक है। ऐसे आपको n में कुछ और भी कह सकते हैं, जो कहा हो आपने फिर n में वो डालना है, लेकिन ऐसे अगर ना हो रिस्ट्रिक्शन तो आपने पहला नंबर डालना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने n की जगह 0 डालना है, तो यहाँ पे n+1 है क्वेश्चन में, तो n की जगह 0+1, 0+1 हमारे पास 1 आता है। 2 को एक दफ़ा करें तो 2 ही आता है, 2 के ऊपर 2⁻1 है, यहाँ पे 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। 0+1 तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन अगर पावर में 0 हो ना, 0 तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तभी 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने ऐड किया तो 1 आ गया, तो 2 के ऊपर 1 तो 1 होता है एक ही दफ़ा, तो ये कैसे होगा, 2 ही आएगा, 2-1, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेप ट्रू हो गया, बेसिक स्टेप। इंडक्टिव स्टेप अब आप देखें, मैं ऐसे ऊँचा कर देती हूँ पहले से कि कोई चीज़ मिस ना हो। इंडक्टिव स्टेप में हमने पहले वही चीज़ें करनी है, लेट करना है पी के इज ट्रू, पी एन की जगह हमने के डाल दिया, देन पी के +1 इज ट्रू। अब पहले क्वेश्चन रिपीट करना है, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है एज इट इज क्वेश्चन मैंने ऊपर से उतारा है। उसके बाद हमने क्या करना है, लेट करना है एन की जगह के को, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के, यहाँ पे एन है तो यहाँ के डाल दिए, यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे k+1 हो जाएगा। उसके बाद अपने के की जगह k+1 डालना है, ठीक है। अब के की जगह यहाँ पे भी k+1 आ गया, ठीक है, इसको मैंने प्लस बना दिया, k+1 आ गया। और यहाँ पे भी देखें तो k की जगह k+1, यहाँ k की जगह k+1 और ये +1 एज इट इज़, ठीक है, इसको गायब नहीं कर देना। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है जिसमें दोनों को एक साथ करके लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले डाला 1 2 के स्क्वायर प्लस प्लस हमने क्या पहले डालना है, पहले p के वाली वैल्यू डाली है 2 के ऊपर k, फिर प्लस डाल के ये वाली वैल्यू, पहले इसकी बारी फिर इसकी बारी, 2k+1 डाल दिया। दूसरी साइड पे जो है ये एज इट इज़ आ गया, इसको अब आपने नहीं लिखना है, रखते हैं तो एज इट, आपकी मर्जी, आखिर में यही साइड आ जाएगी, ये साइड इस साइड की इक्वल ही आ जाएगी, लेकिन ज़रा खिचड़ी मच जाती है ना, इसलिए ये साइड हम नहीं लिखते, एंड पे हम बता देते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल। अब तो देखिए ये पहली वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर है, k² +1 - 1 के बराबर, तो हमने इसकी जगह ये डाल दिया, प्लस 2k+1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 2k+1 दो दफ़ा है ना, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक दफ़ा करके और बाय 2 लिख दिया। क्यों, अब इसका लॉजिक ये है कि जब हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट नंबर होता है x + x, दोनों को अगर हम एक साथ करके लिखते हैं तो इस मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब इस तरह प्लस बीच में होता है ये, तो ये 2 दफ़ा है ना, तो हम इसको कैसे कर देते हैं कि इन दोनों के बाहर वाले नंबर ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो गया, और x को हमने एक दफ़ा लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे हमने 2k+1 को एक दफ़ा लिख दिया और दोनों को बाहर लिख दिया कि ये 2 दफ़ा है, ठीक है। -1 एज इट इज़, ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया। अब आपने देखना है कि ये 2 इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये 2 दफ़ा हो गया ना, 2 तो हमने एक दफ़ा 2 लिख दिया, k+1 और ये वाला भी प्लस कर दिया 1, क्योंकि हमने ये दूसरी साइड बनानी थी, तो ये दूसरी साइड पे तो पावर में हमारे पास k+1 है ना, तो हमने इसको ऐसे बना दिया -1। तो देखिए ये वाली साइड और ये एक दूसरे के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। होप सो आपको इन 3 एग्जाम्पल से सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। पहले बेसिक स्टेप में हमने क्या करना होता है, पहले नंबर को दूसरे n में पुट करना होता है, या तो अगर n की वैल्यू दी गई होती है तो हमने वो पुट करनी होती है, ठीक है। फिर दूसरा उसको सॉल्व करना होता है तो इक्वल आ जाएगा। फिर इंडक्टिव स्टेप में हमने पहले pk डालना होता है n की जगह, फिर k+1 डालना होता है, फिर दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, और पहली वाली जो हमारे पास आ जाती है k तक की वैल्यू, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख देनी होती है, और दूसरी एज इट इज़ डाल के फिर उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये 3-4 स्टेप्स है, मैंने 3 एग्जांपल्स करवाई हैं कि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपके ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपने ये स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपने आराम से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है एक्जियोमेट्रिक डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी आता है। तो हम पहले तो समझेंगे कि हमारे पास ये एक्जियोमेट्रिक डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास इससे पहले तो एक्सियम आपको पता होना चाहिए क्या है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि एक्सियम जो होती है ऐसे स्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं जो कि किसी भी लॉजिक, किसी भी जो है रीज़न के बगैर उसको कंसिडर करते हैं ट्रू,
ठीक है, एक्सियम ये होता है। अब एक्सियमेटिक डेवलपमेंट क्या होती है? जैसे कि हमारे पास डेवलपमेंट, किसी चीज़ की डेवलपमेंट होती है ना, तो जब डेवलपमेंट का टाइम होता है, बनने का टाइम होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, अनडिफाइंड स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो अनडिफाइंड स्टेप होता है कि हमें उसकी टर्म नहीं पता होती, अनडिफाइंड टर्म्स आती हैं। जैसे हमने अब सेट्स को ही ले ले, अब हाँ सेट्स को ही ले लेते हैं, ये ज्योमेट्री को ले लेते हैं, किसी चीज़ को भी ले लेते हैं। अब आप एक सर्कल बनाए, तो आपको तो पहले सबसे पहले तो आपके पास अनडिफाइंड टर्म होगी ना, कि एक पॉइंट है उससे आपने लाइन लगा के सर्कल बनाई, तो पहले तो अनडिफाइंड टर्म्स है। दूसरी बात रिलेशन आपका, उसके बाद क्या होगा? अनडिफाइंड रिलेशन होगा। अनडिफाइंड रिलेशन मतलब इन पॉइंट्स का लाइन के साथ क्या रिलेशन है। या तो हम सेट ले लेते हैं, सेट्स और उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट्स और एलिमेंट का क्या रिलेशन है, सेकंड टर्म। फिर एक्सियम, एक्सियम हमारे पास एक होती है प्रूवन स्टेटमेंट, जो मैंने अब ऊपर बता दिया इसको, तो वो आपके पास उन रिलेशन से जो है आप कैसे उन अनडिफाइंड टर्म्स के अनडिफाइंड रिलेशन से एक जो स्टेटमेंट बनती है उसको एक्सियम कहते हैं। ठीक है, रिलेशन विद दैट अनडिफाइंड टर्म एंड अनडिफाइंड रिलेशन, इन दोनों का जो होता है ना मिला के उसको एक्सियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो पहले तो हमने एक्सियमेटिक डेवलपमेंट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। अब ज्योमेट्री जब बन रहा था तो उस सबसे पहले तो हमने बिगेन, ये वो हो गया ज़रा स्पेलिंग का, अच्छा, तो सबसे पहले तो उसका अनडिफाइंड पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स और लाइन से बना है ना ज्योमेट्री में। अगर आप देखें तो पॉइंट्स और लाइंस होते हैं, तो पॉइंट्स और लाइंस दोनों क्या अनडिफाइंड टर्म है। फिर पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, और एक लाइन में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे लाइन बनाते हैं, और वो रिलेशन हमारे पास वो भी अनडिफाइंड है। फिर हमने एक स्टेटमेंट बना दी कि स्टेटमेंट एक्सियम बना दिया कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर ऑन वन लाइन ओनली वन लाइन, वन एंड ओनली वन लाइन, ठीक है। अब दो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे ही होंगे ना, एक ही लाइन पे दो पॉइंट हो सकते हैं ना। एक ये बना दी हमने स्टेटमेंट, दूसरी हमने स्टेटमेंट बना दी, कितने भी एग्जाम बन, एक चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम बन सकते हैं। यहाँ पे टू बनाए हुए हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट। अभी दो लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, इसने एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया ना, ऐसी लाइन है ये ऐसी ले ली, इसने भी एक जगह पे किया, ऐसी हो एक ही जगह पे कट करेगी, तो ये भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है। मतलब हमने इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है ना कि गुजरेगी तो एक ही जगह काट रही है, ठीक है, तो एक्सियम बन सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हम पर सेट थ्योरी, जो हमारा टॉपिक था कि एक्सियम डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी हमारे पास कैसे आती है। तो सेट थ्योरी में हमारे पास क्या था, एलिमेंट्स होते और सेट से। तो पहले तो अनडिफाइंड टर्म हमारे पास आ गई एलिमेंट्स की और सेट की अनडिफाइंड टर्म है। दूसरा एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इनका भी अनडिफाइंड रिलेशन है। फिर एक्सियम हमारे पास आ जाता है टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, ये एग्जाम बना दिया हमने। यूनियन का हम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम बना सकते हैं। एक तो ये बनाया कि दोनों तब होंगे इक्वल जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ए और बी सेट के अंदर, तो ये तभी इक्वल होंगे जब जो है इनके एलिमेंट सेम होंगे। दूसरा एग्जाम आप ये बना सकते हैं कि ए सेट है और दूसरा बी सेट है, उनका यूनियन तभी हम ले सकते हैं जबकि उसमें जो है उसका यूनियन हम तभी ले सकते हैं जब अनडिफाइंड टर्म हो, दोनों का कटा करके लिखना होता है ना, और तभी ले सकते हैं जब डिसजॉइंट एलिमेंट हो, और तभी ले सकते हैं जब जॉइंट एलिमेंट हो। आप इंटरसेक्शन का भी कर सकते हैं, दो सेट के हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट आएगा इंटरसेक्शन, कुछ भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ से उसकी आगे थ्योरी तक जाने में जितना भी होता है उसको डेवलपमेंट एक्सियमेटिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। और एक चीज़ जो मेरे से एक स्टूडेंट ने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो समझ नहीं आ रहा, तो वो करवाते, तो मैंने ये कर लिया था, लेकिन मुझसे रह गया लेक्चर 4 में अपलोड करना, क्योंकि वीडियो एंड कर दी थी मैंने। तो अभी लेक्चर 5 के एंड पे मैं जो है ये आपको समझा देती हूँ। इसके अलावा और स्टूडेंट्स को भी ना आई हो तो वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ था और उसका सेकेंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, सॉरी इनफाइनाइट नहीं एम्प्टी सेट। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन वाला मैं करवा चुकी थी और इंटरसेक्शन वाला रहता था। अच्छा, अप्रूव करने के लिए पहले तो हमने वैसे ही लिख लिया कि ये इक्वल है एम्प्टी सेट के, एम्प्टी सेट के, ठीक है, इक्वल है एम्प्टी सेट के। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखनी है जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और हमने फिर इसको सॉल्व करना है। अब हमने क्या करना है, एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, और एक्स क्या करे, इंटरसेक्शन की जगह हमने एंड डाल दिया। दूसरा हमने क्या किया, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करने का क्या मतलब है कि वो ए को बिलोंग नहीं करेगा ना, तो हमने दूसरे स्टेप में लिखा एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एज इट इज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करे तो ए को नहीं बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखें
यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक सेट है जिसमें ए को बिलोंग नहीं कर रहा और ए को बिलोंग कर भी रहा है, दो बातें हैं ना। तो इसका क्या मतलब, वो सेट एम्प्टी ही होगा ना। जिसमें अगर पिछले वाले में यूनियन में था, वहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट इसलिए लिखा था क्योंकि वो इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है, इकट्ठा हो रहे थे। अब यहाँ पे एक सेट ए है और एक दूसरा सेट एम्प्टी सेट जो बिलोंग नहीं करता, तो उन दोनों का कॉमन क्या होगा, दो सेट अलग हैं। अगर तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट होता है जिसमें 1 2 3 है, ठीक है, ए सेट है, और दूसरा ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा है, ए का उल्टा क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एम्प्टी सेट ही कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि जिस सेट में कुछ नहीं होता तो एम्प्टी सेट ही होता है। तो इन दोनों का कॉमन हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट हमारे पास आएगा। अगर तो हमने यूनियन करना होता, वो यूनियन वाले क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने और यूनियन इसलिए लिखा था कि ए के सेट में यूनियन का सेट भी मौजूद होता है। जब हम यूनियन के साथ कर रहे होते हैं ना, तो यूनियन नहीं सॉरी यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है, क्योंकि उसमें ही अब ये इस सेट का यूनिवर्सल सेट तो यही है ना। मतलब अब यूनिवर्सल सेट इसको करें तो यहाँ 1 2 3 है, तो 1 2 3 यूनिवर्सल सेट इसका होगा, जिसमें एम्प्टी सेट भी है, ये भी है। तो तब हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है जब हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसमें हमने कॉमन लेना होता है, ऐड है, ऐड का मतलब हमने कॉमन लेना है, तो इसका कॉमन एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर एम्प्टी सेट इस तरह है। होप सो ये समझ आई होगी, और इजाज़त दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करें, ज़रूर समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।